हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एकेडमी फाउंडेशन चैनल। और आज एक बार फिर से हम लोग लेकर के आए हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में क्या लेकर आए हैं? वैलेंसी। ठीक ना। जब आप इस लेक्चर में आप लोग आए होंगे, सबसे पहले आप लोग थंबनेल देखे होंगे, है ना। थंबनेल पे क्या लिखा हुआ था? कुछ लिखा हुआ होगा ना कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक ना, यही थंबनेल पर लिखा हुआ होगा कुछ। ठीक ना, ऐसा ही करके, क्योंकि वैलेंसी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। वैलेंसी क्या होता है, ठीक ना। और वैलेंसी इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि वैलेंसी के बिना कोई वर्क हो नहीं सकता, है ना। वैलेंसी के बिना क्या हो सकता है? कोई वर्क हो नहीं सकता। क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग को आगे पढ़ना है तो आपको वैलेंसी पहले सीखना होगा। ठीक ना। तो हम लोग आज जानेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। ठीक ना, वैलेंसी कहते हैं किसको? तो सिंपल सी बात है, वैलेंसी को जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि प्रत्येक एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि वैलेंसी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बाबू। क्या होता है बाबू? वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, कौन? हम नहीं, एलिमेंट। ठीक ना, वही क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ठीक ना। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और शेयर बाय एन एलिमेंट। शेयर बाय एन एलिमेंट टू गेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन अ। ठीक ना। और अब क्या देखेंगे, यह चीज तो जानेंगे। ठीक ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां बाबू ऑफ लगा लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और शेयर बाय एन एलिमेंट टू गेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस सेल। ठीक ना, वैलेंस सेल क्या है? यानी आउटर मोस्ट सेल में, ठीक ना, 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग पूरा करता है। कौन पूरा करता है? एलिमेंट पूरा करता है। वही क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ठीक ना। वैलेंसी में सिंपल से बात यही जानना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी को ले रहा है या किसी से मांग रहा है, वही क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ठीक ना। वैलेंसी का एक और डेफिनेशन हम लोग बाबू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइन करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक ना। वैलेंसी मतलब एलिमेंट को क्या पावर है उसको कंबाइन करने का, ना एलिमेंट कितना वो कंबाइन कर सकता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को, वही क्या कहलाता है? वो वैलेंसी कहलाता है। यह चीज जानने से पहले हम लोग एक और जानेंगे। तो क्या जानेंगे कि वैलेंसी जब हम जानेंगे कैसे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रत्येक एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही ना पता कर लेंगे तो जानेंगे ना हम। तो इसको पहले गेस करते हैं। देखो, पहले बताते हैं क्या एटम पता है तुम लोग क्या होता है? एटम। इस एटम को हम जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं। ये क्या है? एटम है। ठीक ना। इस एटम के बीच में पता है सबको क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? P+N होता है। इसके चारों तरफ क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मतलब आप लोग को पता होगा कि जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एटम है, उसके अंदर 3 चीज पाया जाता है। एक प्रोटॉन, इसके ऊपर प्लस चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर माइनस चार्ज, तीसरा पाया जाता है क्या? न्यूट्रॉन, इसके ऊपर नो चार्ज, जीरो पावर। क्या होगा उसका? जीरो, कोई चार्ज नहीं। ठीक ना, कोई चार्ज पाया नहीं जाता है। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होता है? सेंटर में, न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन कहां होता है? चारों तरफ घूमते रहता है, इसको मन नहीं लगता है। ठीक ना, जने मन करेगा उन्हें घूमते रहेगा। ये चीज जान गए। अब यह हमको जानना है, सपोज मान लो 11 नंबर हम लेते हैं Na, कहे तो क्या बाबू? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। सोडियम क्या है? एक एलिमेंट का नाम है। ठीक ना। 11 नंबर, एटॉमिक नंबर 11, एलिमेंट नेम सोडियम, सिंबल Na हम ले लिए। अब यह हमको बताना होगा कि किसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो सिंपल सी बात है कि जितना जो एटम है ना, जितना जो एटम है, एटम, इस सभी एटम के अंदर बाबू जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। सॉरी, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी P इक्वल टू E होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह हो गया। इसके बाद क्या जानना है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ना जितना एटॉमिक नंबर है बाबू उतना ही प्रोटॉन भी होता है, ये भी पता होना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होगा। जब यह फाइनल हो गया कि जो एटॉमिक नंबर होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा, तो अभी हम क्या करें, P इक्वल टू E, तो हम बाबू लिख सकते हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E, लिख सकते हैं क्या, यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बाबू एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या है, 11 है, ठीक ना। जितना प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, एटॉमिक नंबर भी 11। तो सिंपल सी बात जानना है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। फाइनल हो गया बात, ठीक ना। सपोज हम लेते हैं क्या, 20 नंबर लेते हैं कैल्शियम। 20 नंबर क्या होता है, कैल्शियम। आपको 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट नेम याद होना चाहिए। एलिमेंट नेम यू मस्ट नीड टू रिमेंबर, याद करना होगा। 1 से 20 तक एलिमेंट नेम याद करना होगा। हम मान ली क्या 20 नंबर लेते हैं कैल्शियम। जब एटॉमिक नंबर 20, मतलब जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को बाबू 20 है, ये लिख देते हैं क्या, पी, जेड को डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, ठीक ना। जहां जहां जेड है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 20 मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा भैया, 20। बात फाइनल हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब यह जानना है कि प्रत्येक सेल में, ठीक ना, एक क्षमता बनाया गया, कैपेसिटी बनाया गया है कि पहला सेल में बाबू रहेगा 2 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। पहला सेल में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तीसरा में भी 18 रह सकता है तो चलेगा, ठीक ना। सिंपल सी बात यही जानना है कि जितना जो एलिमेंट है वह सब चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, ठीक ना। प्रत्येक एलिमेंट क्या चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक ना। 8 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, ठीक। फर्स्ट में 2 लिया, सेकंड में कैपेसिटी है 8 का, तीसरा में 18 का है। अगर 8 दे दो चलेगा, 8 दे दो क्या चलेगा, चलेगा, ठीक ना। यह चाहता है, सब एलिमेंट क्या चाहता है, यह चाहता है कि हमें एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक ना, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, ठीक है। क्या लोग हम जितना जो इंसान है, जो भी व्यक्ति है, एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए सब लोग यही चाहते हैं कि अगर हमको अच्छा लाइफ जीना है तो 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए। ये कब होगा, तब पैसा होगा, तब होगा, ठीक ना। तो जितना जो एलिमेंट है वो सब यही चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट में कम से कम अच्छा कंफर्टेबल रहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब हमारा आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए, 8 क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक ना। और यही चीज अब हम लोग आगे करेंगे। बस सेंटर में पता है, तुमको बताया है क्या, P प्लस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहे, सबको पता है। फर्स्ट सेल की क्षमता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहला में क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 को बैठा दिए, ठीक ना। तीसरा में कितना रहेगा, 8 रहेगा, 8 रहेगा, ठीक ना। यानी सब एलिमेंट क्या चाहता है पता है, ऑक्टेट पूरा हमारा हो। 11 नंबर सोडियम लेते हैं Na। फर्स्ट सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन मान लो बैठा दिए, फर्स्ट में क्या बैठा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या किए बाबू, बैठा दिए, 2 बैठा दिए, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इसके अंदर, 9 बच गया। तीसरा में क्या रहता है, 8, सेकंड में क्या रहता है, 8 रहता है, हमने 8 लिख दिया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, एक बच गया ना, एक और एक रह गया। अब यह बताना इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम यह बताएं कि जितना जो एलिमेंट है वो सब चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ऑक्टेट हमारा पूरा हो, लेकिन इसका 1 है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो किसी से 7 मांगेगा, या तो किसी से 7 मांगेगा, या तो 1 को लात मारकर भगा देगा। समझ गए हम, अगर इसको लात मारकर भगा देता है तो इसके आउटर मोस्ट में 8 बच जाएगा। अगर 7 किसी से मांगता है भीख तब इसका 8 पूरा होगा। तो सबसे आसान कौन होगा हमको, या तो इसको लात मारकर भागने में फायदा है, या 7 किसी
किसी से भी भीख मांगने में फायदा है। तो किसी के पास हाथ फैलाने से अच्छा है, हाथ फैलाने से अच्छा है इसको मार के भगा दो। चलिए मार के इसको भगाते हैं। जैसे जब इसको मार कर भगाएं तो हम क्या बोले हैं, किसी से मांगना, किसी से भीख मांगना या किसी को भगा देना। सुना केवल हम, या तो किसी से भीख मांगो या तो इसको मार के भगा दो, वही कहलाएगा वैलेंसी। तो क्या मार के भगा रहे हैं, वन को भगा रहे हैं ना, यानी वन वैलेंसी हो गया, बात खत्म। एक और लेते हैं क्या, 17 नंबर क्लोरीन, 17 नंबर क्लोरीन, 17 नंबर क्लोरीन सी है, ठीक ना। पहला सेल में 2 है, हमने 2 रख दिया, ठीक ना। अगला में क्या रखेंगे, 8 रख दिए, 8 रख दिए, 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया, 7 बचा, 7 हमने लिख दिया। अब क्या हुआ, इसका 7 पूरा नहीं हुआ, एक और समस्या आया। क्या समस्या आया कि हम लोग सब एलिमेंट क्या चाहता है, एलिमेंट बाबू यही चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 पूरा हो ताकि हम एक अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, ठीक ना। तब क्या हुआ, इसको 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तब क्या करेगा, या तो किसी से मांगेगा या तो 7 को मार के भगाएगा। जब देख रहा है कि 7 को भगाने की समस्या है तो एक किसी से मांग लेते हैं। क्या मांगना है, 1 मांगना है, क्या पूरा करने के लिए, 8 मांगने के लिए। तो 7 को बनाना है 8 ना, तो 8 - 7 कितना, 1, यानी वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। 8 पूरा करने के लिए हमको, 7 को 8 पूरा करने के लिए हमको एक वैलेंसी, एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमने कर दिया। लास्ट एक और लेते हैं क्या, 13 नंबर क्या होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। पहला सेल में 2 रखा, दूसरा में क्या होता है, 8 रख दिए, 2 8 कितना होता है, 10। आउटर मोस्ट में कितना बच गया, इसका 3। समस्या आ गया भैया, ये समस्या आया क्योंकि यह सब चाहता है कि हमको 8 पूरा हो, लेकिन इसका 3 पूरा हुआ। तो 8 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 5 किसी से भीख मांगेगा या तो 3 को लात मारकर भगाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, 3 है, 5 मांगने की जरूरत है। कौन मांगेगा 5 पगला, इसको मार के भगा दो, मार के भगा दिए तो मार के भगा दे इसको ना, तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, वैलेंसी होगा। जब जब भगाने की समस्या आएगा, किसका किसका 1 को भगाने की समस्या आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जब इतना को भगाने की समस्या आए तो सिंपल सी बात है, इसको भगा दो, यही वैलेंसी कहलाएगा। 5, ठीक ना, 5 6 7 8 आए, तब क्या करना है, किसी से दान लेना है, 8 में से माइनस कर दो इसको, ठीक ना, सब्ट्रैक्ट कर देना है 8 में से, तो बाबू क्या हो जाएगा, वैलेंसी पता चल जाएगा, ठीक ना। मान लो क्या लेते हैं, एक और क्या लेते, लास्ट और फाइनल क्या है, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, 18 नंबर। पहला सेल में 2 हमने ले लिया, दूसरा में 8, 8 तो क्या हो गया, 10, एक और बचा 8, इसका तो 8 पूरा हो गया। सिंपल सी बात है, 8 पूरा हो गया तो 8 - 8 0, वैलेंसी क्या आएगा, 0। किसका, ऑर्गन का। 8 पूरा हो गया था तो 8 पूरा हो गया, मतलब कि कोई नहीं घट रहा है और ना ही कोई बढ़ रहा है, ना ही मार के भगाने की जरूरत आया है और ना ही किसी से भीख मांगने की जरूरत आया, मतलब 0, ठीक ना। यहाँ तक वैलेंसी हो गया। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक अपने खुद से फाइंड कीजिए, ठीक ना। अगर आपको जहां समस्या आ जाता है तुरंत आप कमेंट में कीजिए कि हमको भैया ये चीज का समस्या है, हम आपको तुरंत उसी वक्त हल बताएंगे इसका, ठीक ना। और इससे आपको बेहतर कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे देखा वो सभी लोग क्या कि डायरेक्ट वैलेंसी फाइंड करना निकाले, लेकिन जब तक अगर बच्चों को यह पता ना चले कि किसी एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे पहचाने, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है प्रत्येक एलिमेंट में, तब तक आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने शुरू से वो चीज बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन सब एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अब बताते हुए हम लोग आए हैं, ठीक है। और ये चीज पर चलिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बशर्ते कि आप ध्यान से देखिए, ठीक ना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। और जो दिक्कत हो आप कमेंट करो, हम आपके साथ हैं। गुड बाय।